अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो अगले कुछ दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, रजिस्ट्रेशन से लेके सीट अलॉटमेंट तक अगर एक भी छोटी सी गलती हुई तो आपका एडमिशन रुक सकता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव और मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि बीएचयू में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, फीस पेमेंट कब करनी है, रजिस्ट्रेशन कब करना है एंड कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचना है एंड अपने ड्रीम कॉलेज को ड्रीम कोर्स करना है। तो चलिए शुरू करते हैं छोटे से शानदार वीडियो को। देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखेंगे हम, क्योंकि हम बीएचयू की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए कि आपके पास सीयूईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपके पास अगर सीयूईटी का एग्जाम दिया है आपने, अगर 2026 में बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2026 में सीयूईटी में अपीयर होंगे आप, देन उसका रिजल्ट होगा, आपके पास स्कोर कार्ड होगा। तो पहला प्रोसेस यही होगा कि आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर स्टेप 2 की बात करें हम, तो स्टेप नंबर 2 में आता है कि जैसे ही आपके पास सीयूईटी का रिजल्ट आ जाता है, स्कोर कार्ड आ जाता है, तो आपको अगले स्टेप में क्या करना है, बीएचयू के कैप पोर्टल पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या रहने वाला है? तो रजिस्टर करने के लिए आपके पास सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। अगर सीयूईटी का पेपर दिया है तो एप्लीकेशन नंबर भी होगा, और एप्लीकेशन नंबर भैया वहां पे फिल कर दोगे और डेट ऑफ बर्थ जैसे ही भर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करना होगा, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे डेट ऑफ बर्थ भर के, तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा, नई चीज देखने को मिलेगी। और नई चीज क्या देखने को मिलेगी भैया, तो देख लो। अगर नई चीज की बात करें तो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा कि ये ना डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड कर दीजिए अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है। तो आप क्या करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है पहले से ही, ताकि एडमिशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत, बाधा, समस्या ना आए। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो कि होता ही है, होगा ही आपके पास। देन उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है अपना जो सिग्नेचर आप 12th से करते आ रहे हो। हवाबाजी नहीं करना कि कुछ भी बना के कर दिया। जो 12th से करते आ रहे हो, 10th में किया होगा बोर्ड में, वही सिग्नेचर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे वही अपलोड करना है आपको। ठीक है, बात करें अगले, तो अगले में आएगा आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा आपको। अगर किसी कैटेगरी में आप एप्लीकेबल हो, अगर आपको लगता है कि मैं एप्लीकेबल हूं, तो उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास पहले से ही होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, और सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च के बाद होना चाहिए भाई। 31 मार्च के बाद का डेट होना चाहिए उस पे, मतलब अपडेटेड होना चाहिए भाई। पुराना सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अपडेट करवा लेना अपना सर्टिफिकेट। ठीक है, समझ आ रहा है ना बबुआ? ठीक है। अगले की बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर अगर आपको लगता है कि आप एप्लीकेबल हो तो आपके पास होगा, अगर नहीं लगता तो नहीं होगा भैया, जाहिर सी बात है, नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, बात करें अगला, अगर किसी स्पोर्ट्स में हो, आपके पास स्टेट लेवल खेला है, नेशनल लेवल खेला है, या फिर स्पोर्ट का किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है, एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है, तो आप वहां पे अपलोड कर देना। कुछ छूट आपको मिल जाएगी एडमिशन के प्रोसेस में, कुछ कम नंबर पे भी आपका एडमिशन देखने को मिल जाएगा, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगा भैया। ठीक है। अच्छा, बात करें सबसे इंपॉर्टेंट 10th का सर्टिफिकेट, आपको मार्कशीट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा कि 10th में क्या क्या पढ़ा था आपने, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कितने मार्क्स आए हैं, कौन से बोर्ड से किया है, ये सारी डिटेल उसी से पता चलेगी। तो 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, एंड देन 10th के बाद आपको 12th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर रखना है, ताकि जैसे ही आपके पास काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करने के बाद आप लोग अपलोड कर सको एंड अपने प्रोसेस को स्मूथली आगे बढ़ा सको। ठीक है जी। तो अगर जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे एंड सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर एक और नया इंटरफेस खुलने को मिलेगा आपके पास। कौन सा इंटरफेस भैया? तो यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरना होगा। मैं एडमिशन फीस की बात नहीं कर रहा भैया, रजिस्ट्रेशन फीस। बीएचयू के साइड पर रजिस्ट्रेशन का फीस अलग से आपको भरना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको 500 रुपया भरना होगा भैया, 500 रुपया। ठीक है।
अगर आप जो है कैटेगरी SC हो, ST हो, PWD से बिलोंग करते हो तो आपको 250 रुपए भरने को देखने को मिलेगा। तो आपको जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करोगे ऐसे ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो डन हो जाएगा। फिर अगला प्रोसेस क्या होगा भैया, जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसके बाद फिर से एक नया इंटरफेस खुल के देखने को मिलेगा आपको। फिर क्या करना होगा, कैसे करना होगा, सारी चीजें बताऊंगा। देखो, तो अगला स्टेप क्या होगा भैया कि अगला जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब प्रेफरेंस फिलिंग करना होगा आपको प्रेफरेंस फिलिंग में क्या करना होगा भैया कि कौन सा आप कोर्स लेना चाहते हो, कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से BHU के कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, एंड किस किस कॉलेज को आप किस किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो। मान लो आपने प्रेफरेंस में भर दिया कि पहले मैं टारगेट कर रहा हूं BSc को, अगर BSc में मेरा कट ऑफ नहीं आया, BSc नहीं मिला मुझे, तो सेकंड नंबर पे मैं टारगेट कर रहा हूं BCom को, BCom भी नहीं मिला भैया तो थर्ड नंबर पे मैं टारगेट कर रहा हूं BA को। तो ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट जब भरोगे आप और जैसे ही आपके फेज 1 का कट ऑफ आपका रिलीज होगा BHU का, तो उसके हिसाब से आपको अगर कॉलेज मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो सेकंड प्रायोरिटी वाला आपको मिल जाएगा। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है एंड सबसे पहले टॉप के कॉलेज ही, टॉप के कोर्सेज ही भरा जाता है जो आप करना चाहते हो। लास्ट में वो होता है कि चलो कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ तो मिल जाए, तो इसलिए लास्ट में जो है वो कोर्सेज जो हम सोचते हैं कि ठीक है कुछ नहीं मिलेगा तो ये वाला भी कर लेंगे। ठीक है भाई, तो प्रेफरेंस फिलिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही डिसाइड करता है कि आपको कॉलेज का कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सा कोर्स नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान से भरना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का। ठीक है जी। अच्छा, बात करें जैसे आप प्रेफरेंस फिल कर दोगे उसके बाद सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अगला आपके पास इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें होगा आपके पास सीट अलॉटमेंट का। सीट अलॉटमेंट कैसे होगी भैया, तो देखो सीट अलॉटमेंट के लिए CUET का जो स्कोर होगा उसके बेस पे आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। 2-3 चीजें ध्यान में रखा जाएगा, CUET का स्कोर ध्यान में रखा जाएगा, एलिजिबिलिटी ध्यान में रखी जाएगी कि क्या आप इस कोर्स के लिए, इस सीट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, एंड आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं कि नहीं है, एंड आपका देखा जाएगा कि क्या आपकी परफॉर्मेंस जो थी क्लास 10th 12th में वो ठीक थी कि नहीं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, प्रेफरेंस फील्ड जो किया है आपने, प्रेफरेंस यहाँ पे भरा हुआ है कि ये वाला कोर्स चाहिए मुझे, ये वाले कॉलेज का लिए ये वाला चाहिए पहले, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो उसके हिसाब से ये सारे फैक्टर जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपको सीट जो है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सीट अलॉटमेंट जो है काफी सीट अलॉटमेंट में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या भैया, प्रेफरेंस फिलिंग। तो प्रेफरेंस फिलिंग में बार बार बोल रहा हूं मेरे दोस्त, यही डिसाइड करेगा कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ध्यान से भरना, एक भी गलती आपकी कैरियर पे भारी पड़ सकती है, तो गलती इग्नोर करना है एंड ध्यान से सारी चीजें करनी है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है पक्का ना? अरे पक्का समझ आ रहा है ना भैया, हर एक कदम पे आपके साथ खड़े रहेंगे हम, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी चीजें समझाएंगे आपको, सारे प्रोसेस में आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा के जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना मेरे दोस्त, बस सारा प्रोसेस समझो एक बार। जैसे ही आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा उसके बाद आपको एडमिशन फीस भरना होगा। जैसे आपके पास सीट अलॉट हो जाएगा आपको मेल आ जाएगा कॉलेज की तरफ से कि हाँ भैया आपको इस कॉलेज के इस कोर्स में सीट मिल गया है BHU की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन आपको फीस सबमिट का एक डेट दिया जाएगा एंड फीस सबमिट के लिए बोला जाएगा, तो आप फीस सबमिट कर दोगे भैया उस कॉलेज के लिए। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आप एडमिशन को फीस भी कर सकते हो, फीस का मतलब कि ठीक है वहीं पे आपने पेमेंट करके रोक दिया, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दूसरे कॉलेज में रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है, तो एडमिशन वहीं पे रुक गया आपका। एंड अपग्रेड का भी ऑप्शन आता है आपके पास कि आप बोल रहे हो कि इसमें एडमिशन मिल गया, ये नहीं चाहिए मुझे, मैं दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं अभी इसमें एडमिशन नहीं लूंगा, तो राउंड 2 का वेट करना पड़ेगा आपको। तो 2 ऑप्शन होता है, या तो फ्रीज कर लो या तो अपग्रेड कर लो। ठीक है भैया, अगर जैसे ही आप एडमिशन फीस भर देते हो, आपको सारी चीजें क्लियर है कि हाँ भैया इसी कॉलेज के इसी कोर्स में एडमिशन लेना है, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो देन इसको सबमिट जैसे ही करोगे अगला इंटरफेस खुलेगा और ये लास्ट प्रोसेस है कॉलेज के एडमिशन का। आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो चुका है, कॉलेज आपको एक डेट देगा लास्ट प्रोसेस के लिए। लास्ट प्रोसेस क्या होने वाला भैया, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जिसका आपने एप्लीकेबल क्लेम किया है कि हाँ भैया मैं ST/SC में हूं, एप्लीकेबल हूं, मैं
PWD से हूं, मैं एप्लीकेबल हूं, तो उसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे कॉलेज वाले कि क्या आप सही बोल रहे हो कि नहीं, वो भी फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में मतलब एक डेट दिया जाएगा, आपको कॉलेज में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सबमिट करने हैं, वहां से वेरीफाई होगा और आप अपने ड्रीम कॉलेज के, ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे और अपना सपना पूरा कर पाओगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है, आप चाहते हो कि आपके साथ कदम से कदम मिला के हम खड़े रहें, कदम कदम पे साथ दे, हर एक प्रोसेस बताए कि एडमिशन कब होने वाला है, ये रजिस्ट्रेशन कब करना है, क्या काउंसलिंग प्रोसेस होती है, कैसे हम अपने स्कोर के हिसाब से बेस्ट कॉलेज में पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। आप चाहो तो हमारे जो काउंसलिंग बैचेस पे है उसमें इनरोल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं सारथी प्राइम की, तो सारथी प्राइम आपका काउंसलिंग बैच होने वाला है। CUT के लिए पूरा काउंसलिंग प्रोसेस बताया जाएगा, इसमें DU हो, BHU हो या अदर यूनिवर्सिटी हो, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे प्रोसेस करना है, फीस सबमिट कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके स्कोर के हिसाब से आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है एंड कब अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको एक इंडिविजुअली बताया जाएगा। वीडियो कॉल के माध्यम से एक एक आपको एक पर्सन अलॉट कर दिया जाएगा और एक एक चीज़ें आपसे कनेक्ट करी जाएगी, एक एक चीज़ें बताई जाएगी। तो अगर आप काउंसलिंग प्राइम में इनरोल करते हो, तो अगर आपको चाहिए कि ठीक है मुझे थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बस मतलब कि मुझे 1-to-1 सेशन तो नहीं चाहिए, बट मुझे ना रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाए कि सारे स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, करके कोई बता दे तो मैं इजीली कर लूंगा। तो आपके लिए सारथी बैच है हमारे पास, ये इसमें इनरोल कर सकते हो। इसमें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी, जिससे कि आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए कि हाँ जी इस बैच में इनरोल कर रहा हूं मैं और मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आप SS लाइव कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 40% से ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जल्दी जाओ, इनरोल करो इस बैच के अंदर, अपने जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसे स्मूथली आगे बढ़ाओ एंड अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचो। हम आपके हर कदम पे साथ है, हर कदम पे साथ देते रहेंगे, आपको आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा के रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी आप लोगों को, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा एंड आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज में इस वीडियो के माध्यम से पहुंच जाओगे, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में जाके ड्रीम कोर्स को करोगे। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।